सिद्धि मित्तल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माला से जपना और हर समय उठते बैठते जपना, क्या दोनों का समान फल है? अगर माला का नियम नहीं लिया पर उठते बैठते नाम जप मन में चलता रहा तो उससे भी उद्धार होएगा? शायद नहीं, उद्धार की तो सवाल ही नहीं। ये तो बहुत सिद्ध पद्धति है। ये तो माला से भी श्रेष्ठ पद्धति है। श्वासों की माला से यदि हम प्रभु का नाम जपने लगे, उठते बैठते चलते फिरते, यही मतलब आखिरी स्थिति यही होती है कि माला रख जाता है, चिंतन चल रहा है। पर इसमें देखना है कहीं मन हमारा धोखेबाजी तो नहीं कर रहा कि माला से है तो अब 108 माला, अगर हमने माला पकड़ ली तो 108 बार नाम तो जपना ही पड़ेगा। पूरी माला करने के लिए 108 बार, अब उसमें मन भागे चाहे जो कुछ हो, नाम जप करना। तो अगर हम नए साधक हैं, अभी प्रारंभ, तो हमको गणना से जप करना चाहिए कि हम 50,000 जप किए, आज 60,000 जप किए, आज 70,000 जप किए। अगर मन हमारा ईमानदारी से भजन में उठते बैठते चलते फिरते लग रहा है तो बहुत अच्छी पद्धति है। और ये माला के बाद यही स्थिति प्राप्त होती है कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय प्रभु का मंगलमय नाम स्मरण करना, ये तो बहुत सिद्ध पद्धति है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्णांशी शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से तथा नाम जप से हमें भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी, पर निकुंज वपु सहचरी स्वरूप प्रिया प्रीतम के चरण की सेवा कैसे मिलती है? लाडली जी की कृपा से हो तो लाडली जी कृपा करें, उन्हीं से रो, लाडली जी से रो। तो वैसे कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। यदि हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर समय जपते रहेंगे तो राधा वल्लभ लाल जी कृपा करेंगे, लाडली जी कृपा करेंगे, हमें दासी पद मिल जाएगा, हमें श्री जी की सहचरी पद मिल जाएगा। तो हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, हर समय नाम जप करना। देखो पहले तो ये सब छोड़ो कि हमें वैकुंठ जाना है कि निकुंज जाना है कि हमें, ये सब छोड़ो। पहले हमको वर्तमान में देखना कि हम प्रभु को भूले ना, बस। खास बात जो पकड़नी अपनी, वो तो प्रभु की तरफ की बात है कि मुझे कहाँ भेजते हैं, नरक भेजते हैं कि परम पद भेजते हैं कि निकुंज भेजते हैं, ये उनका विषय है। हमारा विषय है कि हम वर्तमान के इस मिनट को प्रभु के सुमिरन से खाली न जाने दें। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा। तो निश्चित जहां प्रभु तुम्हारी भावना देखेंगे वहीं पहुंचा देंगे। तुम्हारी भावना में निकुंज में जाओ, निकुंज में पहुंचा दें। तुम्हारी भावना गोलोक धाम जाओ, गोलोक में, वैकुंठ धाम जाओ, वैकुंठ। वो अंदर जानने वाले हैं ना, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बस जरूरत है हमें भजन की। वर्तमान का समय हमारा भूत भविष्य के चिंतन में ना जाए, वर्तमान का समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, यही हमारी सबसे बड़ी बात रहेगी। हमको आगे की कुछ नहीं सोचना, पीछे जो हो गया कुछ नहीं सोचना, वर्तमान को संभालना है। वर्तमान में राधा राधा बोला तो पीछे जो भूत है वो पवित्र हो गया, जिसमें हमारे पाप हुए, और भविष्य है वो मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान को हमें संभालना है, हमें भूत भविष्य की चिंता नहीं करनी कि हमें निकुंज जाना है कि नहीं जाना है, वो श्री जी जाने। हमारा कर्तव्य है श्री जी को भूले ना, हर समय उनका नाम सुमिरन करते रहे। प्रभा गगर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम जनहित में निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत अड़चने आती हैं महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अड़चने नहीं आती हैं, हमारी चाहत को विक्षेप पहुंचता है। अगर हम निष्काम भाव से किसी की सेवा करें तो अड़चन नाम की चीज नहीं। हमें बताओ, अड़चन तब आती है जब अंदर से हमारे कामना होती है, हम आपको पानी पिलावें और आप हमको थैंक यू बोलें। अगर इतनी चाहत है तो आपका परोपकार नहीं हुआ और आपको परोपकार करने में विक्षेप लगेगा। अगर आपकी ये बात है कि नेकी कर दरिया में डाल, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं केवल भगवान की आज्ञा से आपका परोपकार करता हूं, बस कोई मतलब नहीं, हमें कोई विक्षेप ही नहीं पड़ेगा, कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा। आप हमें बताओ इसमें क्या विक्षेप पड़ेगा? विक्षेप तब पड़ता है जब परोपकार करने के बाद हम उसका चेहरा देखते हैं और ये चाहते हैं कि थोड़ा तो कृतज्ञता प्रकट करें, और जब वो नहीं करता
और ऊपर से बुराई कर देता है, तब हमको बुरा लगता है कि हम तो इसके साथ भलाई किया और ये हमारी बुराई कर रहा है। नहीं, ये सही परोपकार नहीं हुआ। परोपकार का मतलब है कि हमने तुम्हारे साथ किया, अब तुम्हें जो मनावे हो हमारे साथ करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तुमसे हिसाब नहीं लेना, हमें भगवान से हिसाब लेना है। परोपकार करके भगवान से हिसाब लेना, तो हमें कोई परेशानी नहीं। परोपकार करने पर हमें कभी परेशानी नहीं हो सकती। क्यों? सही है। हाँ, ठीक है। डॉक्टर हितेश चंद्र ठक्कर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ मतलब ये बहुत कम शुल्क में इलाज करते हैं और निराधार महिलाओं के रहने और खान पान की व्यवस्था भी करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि कहीं से भी हेल्प नहीं लेते, बस ठाकुर जी को चिट्ठी डाल देते हैं, कोई खुद से आके हेल्प कर देता तो कर देते हैं। महाराज जी कभी कभी लगता है कि डर भी लगता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मदद कैसे मांगेंगे, या मतलब जरूरत ऐसी कभी स्थिति, अभी कभी ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी। किसका? आपका प्रश्न है। जो भगवान के भरोसे रहता है उसको कभी ऐसी स्थिति नहीं आती। जो किसी से हेल्प नहीं मांगता, एकमात्र भगवान का भरोसा रखता है, उसको जब जरूरत पड़ती है तो स्वयं भगवान निर्वाह करते हैं। ये हम अपनी अनुभव की बात कहते हैं। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं। यदि बिहारी जी का भरोसा है, यदि प्रभु का भरोसा है, तो बिना मांगे व्यवस्था हो जाएगी। और जब आवश्यकता है, कोई नहीं दे रहा, उस समय भगवान पूरा करेंगे। और कैसे पूरा करते हैं? वो करुणा निदान है। कोई न कोई खेल रच देते हैं और वो सब व्यवस्था बन जाती है। ठीक है ना? हाँ, आप चिंता मत करना, भगवान के ही भरोसे रहना। और वो लक्ष्मीपति हैं, वो महाईश्वर के स्वामी हैं, वो जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो व्यवस्था कर देंगे। ये न सोचो कि उस समय हमारी व्यवस्था कैसे होगी। तो निराश मत हो। जब कभी ऐसी बात हो तो भगवान की तरफ देखना, और न जाने कहाँ से व्यवस्था कर देंगे, समझ में भी नहीं आएगा, आपको परेशानी भी नहीं पड़ेगी, व्यवस्था हो जाएगी। निहारिका मिश्रा जी उड़ीसा से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भी एक मेंटल इलनेस सेंटर में काम करते हैं, जहां रास्ते में जो लोग होते हैं उनको पकड़ के, उनको जो नहा नहीं सकते, खा नहीं उनके पास, बहुत तो महाराज जी पर वो गुस्से में कभी गाली देते हैं, कभी बद्दुआ दे देते हैं, तो महाराज जी वो हमारे ऊपर लगेगी? अरे नहीं, नहीं, नहीं। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ की चपत मार देता है, जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की दाढ़ी, ऐसे वो छोटे बच्चे जैसे हैं, उनकी तो कोई भी बात उनकी बुरी नहीं। उनको स्नान, ये बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको, जो गली कूचों में वृद्ध जन पड़े हैं, जिन विक्षिप्त हो चुके हैं, जो असमर्थ हैं, अगर उनकी वास्तविक सेवा आप करते हैं तो आप धन्य हैं। ये भगवत प्राप्ति के योग्य साधन है। नाम जप कीजिए और उनमें भगवत भावना से आराधना कीजिए। उनकी कोई भी बुरी बात आपके ऊपर बुरा नहीं करेगी, क्योंकि आप परोपकार कर रहे हैं, आप बहुत मंगल कर रहे हैं। और ऐसा हमें लगता है प्रत्येक प्राणी के हृदय में ऐसी दया भावना होनी चाहिए कि गली कूचे फुटपाथ में जो लोग पड़े हैं उनको भोजन दे दे, औषधि दे दे, वस्त्र दे दे। अगर अच्छा धन हो तो एक मकान बना दे, 150 उसमें बिस्तर डाल दे, और ऐसे 150 वयोवृद्धों को ला के रखे। आजकल बड़ी अव्यवस्था है। जवान लड़के पढ़ा लिखा करके किया, वो विदेश चले गए, बूढ़े माता पिता कोई सेवा करने वाला नहीं। अगर वो अपने हैं भी तो मार थप्पड़ घर के बाहर निकाल दिए। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, धिक्कार है ऐसे जवानी और धन को कि जो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे। प्रायः वैसा ही करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको मारते हैं, या अनाथालय में छोड़ आए या फुटपाथ में छोड़ दिए, जो असमर्थ एकदम है। अगर ऐसे लोगों की सेवा बन जाए तो साक्षात भगवान की सेवा है। वृद्धों की सेवा, बहुत बीमारों की सेवा, ये बहुत लाभदायक है। सबको करना चाहिए, जब जहां जिसको अवसर मिले करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लता गौतम जी दिल्ली से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पति ने किसी से 50,000 की धनराशि ली थी 22 वर्ष पहले, बट जिनसे ली थी वो व्यक्ति कोरोना में चले गए, और मेरे पति भी 1 साल पहले नारायण धाम को चले गए। महाराज जी, अब समझ नहीं आ रहा, उन व्यक्ति का कहीं परिचय नहीं है, बट उस धन का अभी मेरे को चुकाना चाहिए, और किस स्वरूप में? हाँ, गौ सेवा में दे देना चाहिए। गौशाला में गौ सेवा में दे देनी चाहिए, तो वो उनको प्राप्त हो जाएगा। उनका नाम लेके दे दें? हाँ, उनका नाम, जिनको देना है ना, उनकी भावना करके गौ सेवा में दे दो। वो सरकारी गौ सेवा भगवान की सेवा है ना, वो भगवान के पास पहुंचेगा, भगवान उनको देंगे, आप ऋण मुक्त हो जाएंगी। अगर गौ सेवा में दे दीजिए, जहाँ गौशाला हो, गौ सेवा होती हो,
वहाँ चारा पानी ऐसे पवा दीजिए, चारा ले जाके पवा दीजिए या पैसा दे दीजिए, वो अपने अनुसार प्रयोग कर लेंगे। सत्येंद्र कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन हमेशा चलायमान रहता है। सबका मन चलायमान रहता है, तुम्हारा ही थोड़ी, तुम्हारा ही अकेले थोड़ी, सबका विश्व में सबका चलायमान रहता है। रुकता उसी का है जो योगी है, जो भजनानंदी है, जो भक्त है, वही मन को रोक पाता, नहीं सबका मन चलायमान रहता है। जी महाराज जी, बस वही था कि वो कैसे काबू में आएगा। सबका मन चलायमान रहता है, उसको भजन के द्वारा रोका जाता है। खूब नाम जप करो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। अपवित्र मन चंचल मन, पवित्र मन शांत मन। पवित्र कैसे होता है? परम पवित्र भगवान का नाम, राम कृष्ण हरि राधा राधा राधा। जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, जितना पवित्र होगा उतना शांत होता जाएगा। सबका मन अशांत है, सब चंचल है, सब कामना से युक्त है। वही बच सकता है जो भजन कर रहा है। जितना नाम जप कर रहा है, मन शांत है, मन भगवान में लगा हुआ है, हृदय आनंद से युक्त है। इससे बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है?